नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट है, कम फीस में है और बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आपको मिलती है, जो कि उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की दूरी दिल्ली से ताशकंद की मात्र 3 घंटे की है डायरेक्ट फ्लाइट की। तो आइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है वो भी डिटेल में, और इसका जो मेस है और हॉस्टल है उनमें क्या क्या खर्चा आता है वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो इसमें 2 इंटेक होते हैं। तो यदि अगर आप फरवरी इंटेक में भी एडमिशन लेना चाहते हैं अभी कोई बच्चे, तो अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है। और सितंबर इंटेक के लिए भी एडमिशन ओपन हो जाएंगे मार्च के बाद में। तो अभी फ़िलहाल फरवरी के लिए एडमिशन चल रहे हैं इसमें। अभी वीडियो आप कब देख रहे हैं उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर मार्च के बाद आप देख रहे हैं तो सितंबर इंटेक में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये यूनिवर्सिटी की कुछ एक बिल्डिंग है, वैसे बिल्डिंग बहुत सारी है। इसमें लगभग यूँ मान लीजिए आप कि 4000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं एमबीबीएस कोर्स के। इसमें एमबीबीएस ही नहीं, इसमें काफ़ी सारे और भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इसमें देख लीजिए आप, 33 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, 8000 से ज़्यादा क्लिनिकल इंटर्न इन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं, 30 से ज़्यादा इसके एफिलेटेड हॉस्पिटल है पूरे नुकुस एरिया में। अब इसकी लोकेशन जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो आपको सबको मालूम होगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। दिल्ली से जो भी फ्लाइट जाएगी डायरेक्ट या मुंबई से जाएगी वो जाएगी ताशकंद, ठीक है। ताशकंद से आप वाया ट्रेन, वाया बस या वाया फ्लाइट भी आप जा सकते हैं। घंटे सवा घंटे की लगभग फ़्लाइट होती है। तो अगर आप सिटी का ओवरव्यू देखें तो सिटी बहुत शानदार है, अलग ही मॉडर्न तरीके से बनी हुई है, ठीक है। सभी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। और उज्बेकिस्तान का अगर आपको नक्शा दिख रहा हो तो ये नुकुस यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान से थोड़ा सा ऊपर अगर बॉर्डर से अपन देखें। बाकी अगर कनेक्टिविटी आप जानते हो, अगर उज्बेकिस्तान में आपने ट्रैवल किया या थोड़ा बहुत आपने व्लॉग्स वगैरह देखे हैं मेरे, तो वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन भी है, ठीक है, बहुत फास्ट चलती है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये उनका रेलवे स्टेशन है वक्जाल, ठीक है। और बाकी एयरपोर्ट भी है, तो आप ताशकंद से नुकुस बिना किसी दिक्कत के अकेले भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके लिए। सबसे पहले मेन चीज़ आती है यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले कि इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कि वो आपके बजट में है कि नहीं है। तो ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इसमें एक भी रुपये की हेरा फेरी नहीं है। जो लगेगा वो मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है, कि इतना पैसा तो आपका लगना ही है, इसके बिना तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। इसमें सिर्फ पॉकेट मनी खर्चा नहीं है, जो कि मुझे मालूम नहीं है आप कितना खर्च करोगे। बाकी अगर आप मेरा फीस स्ट्रक्चर देखेंगे बाकी अदर एजेंट से, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। इसके अलावा आपसे कोई 1 रुपया वहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। मैं कभी भी फीस स्ट्रक्चर में वीज़ा एक्सटेंशन, मेस फीस को छुपा के स्टार बना के नहीं लिखता कि पैकेज कम लगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट ईयर का पैकेज। तो 6 साल की वो एमबीबीएस है, ठीक है, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, 5 साल की आपकी पढ़ाई होगी। फर्स्ट ईयर का अगर पैकेज देखते हैं तो वो पड़ेगा लगभग अपने को $7,800 का। $7,800 आपको यूनिवर्सिटी में देने हैं, तो देने हैं, न $1 कम न $1 ज़्यादा। अब कोई और क्या बोल रहा है वो मुझे नहीं मालूम। अगर $7,800 को आज की तारीख से हम देखते हैं, आज के डॉलर की रेट से, तो लगभग ये 7 लाख रुपए का एस्टिमेट आ रहा है। डॉलर की प्राइस 1 रुपया 50 पैसा कम ऊपर नीचे होती रहती है, तो हो सकता है 2-5 हज़ार का फ़र्क आ सकता है। ओके, अब जैसे सेकेंड ईयर से देखते हैं हम, तो सेकेंड ईयर से आपकी जो फीस लगेगी वो लगेगी $2,900, ठीक है। $2,900 ये आपकी फीस हो गई। ये $2,900 आपकी ट्यूशन फीस हो गई, है ना। हॉस्टल फीस होगी आपकी $600। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो होगी यूनिवर्सिटी में जाएगी वो है $350 पर ईयर। ये बता रहा हूँ मैं सेकेंड ईयर से आपको, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक, है ना। फर्स्ट ईयर का तो ये हो ही गया। फर्स्ट ईयर में तो आपका ये फ्लैट ये लगेगा तो मतलब लगेगा, वरना इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। वीज़ा एक्सटेंशन सेकेंड ईयर से होगा आपका $350 का। पुलिस रजिस्ट्रेशन होगा आपका $275 का। और मेस में आप खाना खाओगे वो होगा $1,200 पर ईयर सेकेंड ईयर से, ठीक है। ये मेस चॉइस है आपकी।
ये मैंने पूरा लिख दिया कि अगर आप मेस समेत भी लेना चाहते हो तो टोटल एस्टिमेट कितना आएगा। तो ये एक तो हो गया अपना पहले साल का 7 लाख का खर्चा, ठीक है। और सेकेंड ईयर से हम पर ईयर के हिसाब से देखते हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ के मेस वगैरह सारा कुछ, तो ये पड़ेगा अपने को $5,675 का, 5,675 USD अमेरिकन डॉलर। अगर इनको आज की रेट से कैलकुलेट करें लगभग 90 रुपये के हिसाब से, तो ये बनता है 5,09,000 रुपये पर ईयर का खर्चा आपका सेकेंड ईयर से, ठीक है। तो पहले साल का तो हो ही गया, बचे आपके 5 साल। 5 साल से अगर इनको मल्टीप्लाई बाई करते हो आप 5,09,000 और उसमें ये 7 लाख रुपए भी आप जोड़ देते हो, तो ये टोटल बन के आ जाता है आपका 32,45,000 रुपये। कितना आ गया? 32,45,000 रुपये। 2-5,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं डॉलर के हिसाब से, ये आपका रुपए में ये हिसाब आ गया कि इतना तो 32.5 लाख रुपए तो आपके लगने हैं अगर आप मेस वगैरह सारी चीज़ें लेते हो तो। इसके अलावा क्या खर्चा बचता है? अब आपका खर्चा बचता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, जो कि आप पढ़ाई करो या ना करो वो तो खर्चा होना ही है, चाहे आप MSc करो इंडिया में, कुछ भी करो। उसके अलावा दूसरा खर्चा और है फ्लाइट का खर्चा। फ्लाइट आपकी इच्छा है, आप साल में 2 बार आओ, 3 बार आओ या मत आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उज्बेकिस्तान की फ़्लाइट कोई ज़्यादा महंगी है नहीं, लगभग यूँ मान लीजिए आपकी 10-12 हज़ार में टिकट मिल जाती है, इवन कभी तो 7-8 हज़ार में भी मिल जाती है। पर फिर भी आप 10 से 12 हज़ार का बजट लेके चलो एक साइड का। अगर 2 साइड लेते हो तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आना जाना 2 वे आपका टिकट हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको मेस का पूरा खर्चा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का खर्चा, $7,000, $7,800, 7 लाख रुपए, और 5,09,000 रुपये अगले साल से आपका, यानी $5,675। अगर इनको सारों को अपन गुणा करते हैं तो 32,45,000। इस फीस स्ट्रक्चर में कोई स्टार वगैरह नहीं लिखा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, वीज़ा एक्सटेंशन को छुपा देते हैं, पुलिस रजिस्ट्रेशन को छुपा देते हैं, इंडियन मेस को छुपा देते हैं। आपको ये 2 चीज़ें बता देते हैं, हो गए आपकी MBBS 12-13 लाख में, आप खुश हो जाते हो। फिर आप हमसे बोलते हो कि वो तो 12 लाख में करा रहे हैं, आप 32 लाख बता रहे हो, तो खाना तो खाओगे ना भाई, वहाँ जिंदा कैसे रहोगे। अब ये तो हो गया मेस के साथ, ठीक है, क्योंकि मेस है फर्स्ट ईयर में कंपलसरी, ठीक है। तो ये तो मैंने 6 साल का बता दिया। अब मान लो कि आपकी इच्छा है, कई बच्चे होते हैं कि जी हम तो सेकंड ईयर से खुद खाना बना के खा लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा, तो उसका भी मैंने एस्टिमेट इसमें निकाला हुआ है। ये है सिर्फ फर्स्ट ईयर का मेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपको लेना ही पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कंपलसरी रखती है। यदि आप सेकंड ईयर से मेस नहीं लेना चाहते हो तो इसमें मेस हट जाएगा, बाकी वो सारे जो खर्चे हैं ये लगने हैं, ये वाले आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब मेस नहीं लेते हो तो $1,200 आपका कम हो गया, क्योंकि $1,200 का मेस है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया लगभग आपका 4 लाख रुपए पर ईयर। तो 5 चौके 20 लाख तो वो हो गए, और 7 लाख ही हो गए। फिर आपको इसका एस्टिमेट खर्चा पड़ेगा लगभग 27 लाख रुपए का खर्चा पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बिना मेस, अगर सेकेंड ईयर से आप खुद कुकिंग करना चाहते हो तो। अब आप कुकिंग में कितना खर्चा करते हो, खुद बना के खाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने अभी बताया था 32.5 लाख, वो मेस के साथ लगना है। यदि आप सेकेंड ईयर से मेस नहीं लेते हो तो 27 लाख रुपए ये है। इसके बाद आपका फ्लाइट और खाने का खर्चा अलग बैठता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इंडिया में कंसल्टेंसी वगैरह कितना चार्ज लगेगा। तो इंडिया में आपका चार्ज लगेगा, कोई सा भी आप पैकेज ले लो, 30,000 रुपये तो वीज़ा का आपका, ठीक है। और फ्लाइट जो भी रेट की आएगी, 12,000 आ गई, 13,000 आ गई, वो खर्चा आपको देना है, या खुद भी आप टिकट खरीद सकते हो। उसके अलावा 20,000 रुपये आपके लगेंगे काम करवाने के, रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस लगेंगे, जिसमें से 10,000 आपको डॉक्यूमेंट के साथ देने हैं कि अब मेरा आप काम शुरू करिए, और 10,000 टेलेक्स आने से पहले आपको देने हैं, तभी हम आपका टेलेक्स अप्लाई करेंगे। तो ये फी स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं मेन मुद्दा हॉस्टल का, क्योंकि कई जगह हॉस्टल अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका हॉस्टल बहुत अच्छा है, 400 के लगभग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल रूम है, CCTV वगैरह जो भी बुनियादी सुविधाएं होती है वो शानदार है। रूम की फ़ोटो देखना चाहते हो तो ये रूम की ओरिजिनल फ़ोटो ही है, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। अब ये पिक्चर आपके सामने होगी, ये ओरिजिनल जिसमें बच्चे रह रहे हैं, ये उन्हीं के रूम की पिक्चर है। यदि आपको
इस हॉस्टल की वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप पे चाहिए या फीस स्ट्रक्चर चाहिए या कुछ भी मतलब इससे जानकारी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7877535751। इस पर आप एक मैसेज कर दीजिए और मैं आपको सारा डाटा भेज दूंगा। लेकिन मैसेज करने से पहले आपका नाम, सिटी का नेम, नीट स्कोर और 12th के परसेंटेज ज़रूर भेजना, ठीक है। ये हो गया इसका हॉस्टल। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट पे ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये कनाडा वगैरह ICFMG सबसे सर्टिफाइड है, AMC वगैरह से हैं, और भी जैसे कोरिया वगैरह से, जर्मनी वगैरह, मतलब जापान, जहाँ भी आप देखोगे सबसे लगभग सर्टिफाइड है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। बाकी इस कॉलेज का कजाकिस्तान की कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलेशन है, और मेफी से है, सेंट पीटर्सबर्ग से है, वियना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रिया में, सबसे इसका टाई अप है। तो इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, बाई चांस कि आपको फीस स्ट्रक्चर को समझ में नहीं आया, डिटेल में चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और यदि आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए बिना किसी टेंशन के, घर बैठे, कि मेरे को प्रॉपर जानकारी मिल जाए बिना हेडेक के, मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, तो आप वीडियो कॉल भी मेरे से करिए, आराम से अपने बच्चे के साथ बैठिए और बातचीत करिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नुकुस की और जानकारी के लिए। धन्यवाद।